Assalamu alaikum to everyone who is watching this video lecture. This is Waqar from Cameron International Science College at Talagam. वेलकम टू ऑल द स्टूडेंट क्लासरूम ट्रेनिंग के इस वीडियो लेक्चर में। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और इससे पहले जो कुछ आपको ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ाया जा चुका है आपने अच्छी तरह से समझा होगा और यकीनन उसको अपनी नोटबुक के ऊपर दर्ज किया होगा और उसकी प्रैक्टिस की होगी। स्टूडेंट, इससे पहले हम जो टॉपिक पढ़ चुके हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इट वाज रिलेटेड टू पार्ट ऑफ स्पीच। देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, इन ट्रेडिशनल इंग्लिश, पुरानी जो इंग्लिश है जिसे रवायती इंग्लिश कहते हैं, जो आपके स्कूल्स और कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है, उसके अंदर कितने पार्ट ऑफ स्पीच हैं? 8। और जो मॉडर्न इंग्लिश है उसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच हैं 12। तो क्योंकि हम ट्रेडिशनल इंग्लिश को फॉलो कर रहे हैं अपने स्कूल और कॉलेजेस में, तो सो वी आर कंपेल्ड टू स्टडी ट्रेडिशनल इंग्लिश। तो उसके हमने 8 पार्ट ऑफ स्पीच का जिक्र किया था, डिस्कशन की थी। और हम पहला पार्ट ऑफ स्पीच जो कि नाउन के नाम से जाना जाता है, विच इज़ नाउन एज द नेम ऑफ नाउन। वी वर टॉकिंग अबाउट नाउन। हम नाउन, जिसे मैंने आपको बताया था कि नाम कहते हैं, किसी भी शख्स, जगह या चीज़ के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। इसम को हम नाउन कहते हैं। हमने उसकी डिटेल में जो है वो तफसीलन उसके ऊपर बात की और आपको मैंने समझाया कि नाउन क्या होता है, नाउन की काइंड्स क्या है। उसके अंदर हमने मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, कंपाउंड नाउन, कलेक्टिव नाउन एट्सेट्रा, इन सारों के ऊपर हमने क्या की स्टूडेंट? डिस्कस की। स्टूडेंट याद रखिएगा, कॉल्स के थ्रू आपके पेरेंट्स को भी बताया जा रहा है कि आपकी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो चुका है और प्रॉपरली यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब चैनल विच इज़ मेड बाय द CISC तलागंग, जो कैम्ब्रिज कॉलेज तलागंग की तरफ से बनाया गया। उस पर आप विज़िट करें, आप देख सकते हैं कि हर सब्जेक्ट के लेक्चर मौजूद हैं। इससे पहले जो सेशन था विच वाज कंप्लीटेड इन रमज़ान, उसके अंदर क्या था, वहाँ पे हमने जस्ट जो है चंद जो सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर को फॉलो किया था। बट राइट नाउ हेयर वी आर गोइंग टू मेक ऑल द वीडियोज़ अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स। सो बी अटेंटिव, बी केयरफुल, डोंट मिस एनी वन लेक्चर। कोई भी आपने एक लेक्चर भी जो है वो आपने मिस नहीं करना, आपने सारा उसके ऊपर फोकस करना है। आज मैं आपको प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ नाउन बताने जा रहा हूँ। इट्स इन माई हैबिट कि जब मैं कोई टॉपिक ख़त्म कर देता हूँ, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, 6, 7 सो ऑन, तो प्रैक्टिस एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, और मेहनत के पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम चीज़ है वो स्टूडेंट है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब क्या है कि जो चीज़ आपको पढ़ाई गई है उसके बारे में आप खुद लिखने की कोशिश करें। प्रैक्टिस का ये मतलब है। होमवर्क और प्रैक्टिस में फ़र्क है। होमवर्क और चीज़ होती है, वो आपने देख के लिखना है, लेकिन जो प्रैक्टिस होती है वो आपने सोचना है, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है। देन यू विल बी एबल टू लर्न योर कोर्स अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर कोर्स। तो लिसन, नाउ वी मूव टूवर्ड्स आवर टॉपिक। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है प्रैक्टिस एक्सरसाइज ऑफ नाउन। हम यहाँ पे कैसे करेंगे? एक तो साथ में मैंने उर्दू लिख दी है ताकि आपको आसानी हो, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो, आप अच्छे तरीके से उर्दू को समझ सकें और आपको पता चल जाए कि ये इसकी इंग्लिश लिखी है। वो मेरा भाई है, वो मेरा भाई है। अब स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा नाम इस्तेमाल हुआ है उर्दू लैंग्वेज के अंदर। पहले हम उर्दू के अंदर देखते हैं। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये जो लफ्ज़ भाई है ना, ये एक नाम है। अब हम आगे फैसला करेंगे ये कौन सा नाउन है। अब यहाँ पे देखिए, हाल लोगों से भरा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये देखिए पीपल, ये लोग जो हैं ये किसको ज़ाहिर कर रहा है? ये एक नाम है। फिर यहाँ पे देखिए, दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है, दूध को हम अंडरलाइन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये भी एक नाम है, वो मेरा साला है, ठीक हो गया जी। ये भी एक क्या है? एक नाम है। टीपू सुल्तान एक बहादुर बादशाह था, ये भी ले लेते हैं और बादशाह भी ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम ये नाउन इंडिकेट कर चुके हैं। इसका मकसद क्या है? ताकि आपको ये बात बताई जाए कि ये कौन से नाउन है, ये प्रॉपर है, ये कॉमन है, ये कलेक्टिव है, ये मटेरियल है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दीज नाउन्स। अब इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आ जाए। वो मेरा भाई है, इसकी ट्रांसलेशन बनती ही इज़ माई ब्रदर। ये बिल्कुल सिंपल जुमला है, किसी
टेंस इंडेफिनेट, प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इसका जुमला नहीं, ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं, यानी यूज़ ऑफ इज़ आर एम के अंदर ये आता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। अब हमने वहाँ पे अंडरलाइन क्या किया था, ब्रदर। अब स्टूडेंट आपने ये बताना है कि ये ब्रदर कौन सा नाउन है। अब देखिए हमारा पहली एग्जाम्पल थी, उसके हिसाब से हम चलते हैं। तो स्टूडेंट अब यहाँ पे देखिए, अब हमने ये बताना है कि ये ब्रदर कौन सा नाउन है। देखिए भाई, कोई भी भाई है, किसी का भाई है, उसे आप भाई कह सकते हैं। इट मीन्स ये किसी को भी दिया जा सकता है। अब ज़रा दिमाग पे जोर दें, अपने जो अपना ज़हन है उसको ज़रा उसके ऊपर ज़ोर देने की कोशिश करें ताकि आपको पता चले। सर ने पढ़ाया था, मैंने कहा था कि एक ऐसा नाउन होता है विच कैन बी गिवन टू एनीवन, जो किसी को भी दिया जा सकता है। तो वो कौन सा नाउन होगा? तो स्टूडेंट वो है कॉमन नाउन। तो हमने इस एग्जाम्पल नंबर जो 1 है, इसके अंदर जो हमने नाउन लिया है वो कौन सा है स्टूडेंट? वो कॉमन नाउन है। अब देखिए यहाँ पे हमने लोगों को यहाँ पे अंडरलाइन किया। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले इंग्लिश देख लें। हाल लोगों से भरा हुआ है, हाल को आप हॉल लिख सकते हैं। इज़ है क्राउडेड, भरा हुआ, विद पीपल, लोगों के साथ। तो हमने वहाँ पे लोगों को अंडरलाइन किया था, तो यहाँ पे हम किसको करते हैं? पीपल को हम क्या करेंगे? अंडरलाइन करेंगे। और इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये पीपल कौन सा नाउन है। हम दूसरा पढ़ रहे थे यहाँ पे। अब ज़रा ज़हन पे गौर दें, ज़हन पे ज़रा तवज्जो रखें। अब ज़रा यहाँ पे देखें, पीपल कौन सा है? देखिए यहाँ पे पीपल एक बंदे के लिए होता है या बहुत सारों के लिए? बहुत सारों के लिए, यानी एक लफ्ज़ है। इन स्पोकन देयर इज़ ओनली वन वर्ड, बोलने में सिर्फ एक लफ्ज़ है, लेकिन इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ग्रुप ऑफ पर्सन है। ग्रुप ऑफ, तो याद करें ना, ग्रुप ऑफ एनिमल और ग्रुप ऑफ पर्सन। तो वो कौन सा बनता है स्टूडेंट? आपको याद होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कलेक्टिव नाउन। कौन सा पढ़ाया था? कलेक्टिव नाउन। तो ये पीपल क्या है? कलेक्टिव नाउन है। यहाँ पे हमने दूध को अंडरलाइन किया है, दूध मुकम्मल ख़ज़ा है। मिल्क इज़ अ परफेक्ट डाइट। यहाँ पे दूध एक भी लिख सकते हैं, दूध मुकम्मल, दोनों ठीक है। मिल्क इज़ अ परफेक्ट डाइट, यानी मिल्क, दूध, इज़ है आ परफेक्ट डाइट, एक मुकम्मल ग़िज़ा। अब हमने अंडरलाइन किया मिल्क को, क्योंकि वहाँ पे दूध है, तो यहाँ पे क्या बन गया? मिल्क। अब ये स्टूडेंट 3, एग्जाम्पल नंबर 3। अब ये कौन सा है? ज़रा याद करें। मैंने कहा था कि कोई ऐसा नाम जिससे कुछ बनाया जा सके, कोई ऐसी चीज़, मिसाल के तौर पे गोल्ड है, वुड है, तो वहाँ पे हमने क्या बात की थी? मिल्क है। तो वो कौन सा नाउन होता है स्टूडेंट? आपको याद होगा, वो हमारा नाउन होता है मटीरियल। तो एग्जाम्पल नंबर 3 के अंदर हमने मिल्क को अंडरलाइन किया था और हमारा क्या बना था? ये मिल्क कौन सा है? मटीरियल नाउन। फिर देखिए हमने वो मेरा साला है, ही इज़ माई ब्रदर इन लॉ, ये सेम पहले जुमले की तरह, वो मेरा साला है। हमने वहाँ पे साले को अंडरलाइन किया, तो हमने यहाँ क्या कर दिया? ब्रदर इन लॉ। अब ब्रदर इन लॉ क्या है? यहाँ पे देखिए ब्रदर अलग नेम है और लॉ अलग नेम है, और ब्रदर इन लॉ बन गया, यानी दो नामों को आपस में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया। तो स्टूडेंट ज़रा तवज्जो करें ना, अगर याद करें अपना जो आपके अंदर रैकेट मौजूद है आपके माइंड के अंदर, कि सर ने क्या बताया था कि जब दो नामों को इकट्ठा कर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो स्टूडेंट कंपाउंड नाउन कहलाता है। वो क्या कहलाता है? यानी व्हेन टू नेम्स आर टुगेदर, जब दो नामों को इकट्ठा कर दिया जाता है या दो नामों का ग्रुप बन जाता है, तो दैट स्पेसिफिक ग्रुप इज़ कॉल्ड कंपाउंड नाउन। नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए हमने टीपू सुल्तान और एक बहादुर बादशाह, हमने दो को अंडरलाइन किया है, टीपू सुल्तान और किंग। अब गौर करें, ये एग्जाम्पल नंबर 4 है आपकी, 5 सॉरी। अब यहाँ पे देखें टीपू सुल्तान, देखिए हर बंदे का नाम टीपू सुल्तान नहीं हो सकता। हर बंदे को आप टीपू सुल्तान नहीं कह सकते, हर बंदे को आप वकार नहीं कह सकते, हर बंदे को आप कासिम, अकरम या अहमद नहीं कह सकते। तो जब आप हर बंदे को एक नाम नहीं देख सकते तो वो नाम क्या कहलाता है जी? वो मैंने डियर स्टूडेंट आपको बताया था, वो होता है प्रॉपर नाउन। फिर इसके साथ जो दूसरा जुड़ा हुआ है
किंग, किसी मुल्क के बादशाह को आप बादशाह ही कह सकते हैं, चाहे वो पाकिस्तान का है चाहे वो इंडिया का है। किंग का मतलब बादशाह। आजकल आप प्राइम मिनिस्टर को ले सकते हैं, हर वज़ीर आज़म जो मुल्क होता है वो किंग की सूरत में होता है। तो जो नाम हर एक को दिया जा सके, ज़रा गौर करें, पहले हम लिख चुके हैं, वो कहलाता है कॉमन नाउन। स्टूडेंट ये देखें, एग्जाम्पल की सूरत में हमने ये क्लियर किया कि क्या, मैं मज़ीद एग्जाम्पल लेने लगा हूँ। इससे पहले कि ये मैं इसको रेज़ करूँ, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। जी स्टूडेंट, ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब हम मज़ीद आगे जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम गौर करते हैं कि हमने क्या करना है नेक्स्ट। अब मैं डायरेक्टली इंग्लिश के अंदर एग्जांपल लेने लगा हूँ ताकि आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। Ahmed is my best. Ahmed is my best friend. अब यहाँ पे मैं अंडरलाइन करने जा, अहमद मेरा बेहतरीन दोस्त है। अहमद और फ्रेंड ये आपके सामने दो नाउन है। अहमद भी एक नाउन है और फ्रेंड भी स्टूडेंट एक नाउन है। अब आपने बताना है, अब देखिए क्या हर बंदे का नाम अहमद हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या बनता है कि अहमद कौन सा नाउन है? तो अहमद हमारा स्टूडेंट प्रॉपर नाउन है, क्योंकि हम हर एक को अहमद नहीं कह सकते। लेकिन ये जो हमारा फ्रेंड है ये कॉमन नाउन है, क्योंकि हर दोस्त को आप दोस्त कह सकते हैं। तो ये डिफरेंस है कि ये एक प्रॉपर नाउन था और वो क्या था? कॉमन नाउन। अहमद प्रॉपर नाउन और फ्रेंड कॉमन नाउन। यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं। कैटल आर ग्रेजिंग, मवेशी चर रहे हैं। कैटल हम कहते हैं मवेशियों को। अब देखिए ये जो कैटल है ये बोलने में एक लफ्ज़ है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें। कैटल बोलने में एक, लेकिन बहुत सारे जानवर हैं इस कैटल के अंदर। जब बहुत सारे नाम बहुत सारे जानवर या अशख़ास जब एक में जमा हो जाएं तो स्टूडेंट हम उसे क्या कहते हैं? आपको याद होगा, हम उसे कलेक्टिव नाउन का नाम देते हैं। तो ये हमारा कैटल जो है ये क्या है? कलेक्टिव नाउन है। नेक्स्ट एग्जांपल। Police is made for safety of the public। कि जो पुलिस है इसका जो क़याम है, इसको बनाया क्यों गया है? ये लोगों की यानी आवाम की हिफाजत के लिए। अब यहाँ पे देखिए पुलिस को मैं करता हूँ अंडरलाइन और बस पुलिस, ठीक है। तो स्टूडेंट देखिए ये इसका आंसर क्या बनेगा? ये पुलिस क्या है? पुलिस के अंदर नंबर ऑफ़ कांस्टेबल होते हैं, बोलने में एक लफ्ज़ है,
और बीच में क्या है, नंबर ऑफ कांस्टेबल है। जब बहुत सारे इंसान या जानवर एक ही नाम को रिप्रेजेंट करें, यानी वो मर्ज हो जाए, तो वो क्या कहलाता है स्टूडेंट, तो वो कलेक्टिव नाउन कहलाता है। तो स्टूडेंट ये थी हमारी प्रैक्टिस एक्सरसाइज। मैं उम्मीद करता हूँ इस लेक्चर को आप अच्छी तरह फॉलो करोगे, इस लेक्चर को आप अच्छी तरह देखोगे और इसको अच्छी तरह से समझने के बाद अपनी नोटबुक के ऊपर ज़रूर दर्ज करोगे। जब आप स्कूल के अंदर आओगे तो आपकी कॉपीज़ को चेक किया जाएगा, मैं ख़ुद चेक करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। शुक्रिया।